मैं हूं मनीष। स्वागत है आपका पढ़ाकू यूपीएससी में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पीवाईक्यू जो है उसका कितना सिग्निफिकेंस है यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिसे हम लेंगे और देखेंगे कि पीवाईक्यू से वो कैसे रिलेटेड है। जैसे ये एक क्वेश्चन है, ये रिसेंट का ही क्वेश्चन है, 2021 का क्वेश्चन है। तो इसमें ये पूछा गया है कि जो पोर्तुगीज़ राइटर हैं नूनीज, तो उनके अकॉर्डिंग विजयनगर एम्पायर में महिलाओं की परिस्थिति क्या है, राइट। और फिर एक इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो ये जो परिस्थिति है, अगर ये पता चल जाए आपको कि विजयनगर एम्पायर में जो भी राइटर्स आए थे उनके अकॉर्डिंग जो महिलाओं की परिस्थिति है वो अच्छी थी, तो अगर वो अच्छी थी तो ये चारों ऑप्शन सही होंगे। अगर वो अच्छी नहीं थी तो नहीं सही हो सकता है कि रेसलिंग वाला सही ना हो, है ना। क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी जगह रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को लिखने पढ़ने का अधिकार था, पर वो ऐसे रेसलिंग नहीं कर सकती है, ऐसा है। तो हो सकता है 2, 3, 4 सही हो और 1 ना सही हो, इस तरह भी हो सकता है। तो ये देखने योग्य है कि अगर आपको ये पता हो। तो अब देखते हैं कि ये क्वेश्चन, वैसे आंसर तो चारों हैं। जिसे असेस द इम्पोर्टेंस ऑफ द अकाउंट ऑफ चाइनीज एंड अरब ट्रेवलर्स इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया, राइट। अब ये 2018 का क्वेश्चन है, यूपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि जो चाइनीज ट्रेवलर्स हैं उनका इंडिया के हिस्ट्री में क्या योगदान है, कि उनके जो उन्होंने लिखे, जो भी अपने घूमने यहाँ आए थे तो जो भी उन्होंने किताबें लिखी, उसे पढ़ के हमें कैसे पता चलता है कि भारत के इतिहास में क्या क्या हुआ या भारत की परिस्थिति कैसी थी, ये जानना चाहिए। चाहे वो चाइनीज ट्रैवलर हो या अरब ट्रैवलर हो, ये कैसे भी पूछ सकता है। प्रीलिम्स का क्वेश्चन मेंस में दोहरा देगा, मेंस का प्रीलिम्स में, राइट। डायरेक्ट नहीं, पर इस तरह से दोहराता है। तो ये देखने वाले, तो ये वहीं से आया हुआ। अगर आपने पढ़ा हुआ है कि हाँ कोई जो चाइनीज ट्रेवलर थे उनके अकॉर्डिंग महिलाओं की परिस्थिति विजयनगर में काफ़ी अच्छी थी, तो आप कर देंगी, राइट। वैसे भी वैसे इसको कर सकते हैं, बस इतना ही हो कि अच्छी थी, राइट। और दूसरा ये क्वेश्चन देखिए, द मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी। तो ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है और 2019 में भी आया हुआ है, एकदम रिपीट हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा है तो आप ज़्यादा टाइम आप लगाएंगे नहीं और तुरंत ही कर देंगे, राइट। कि मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी इंक्रीजेज विथ विच वन ऑफ द फॉलोइंग, राइट। तो CRR आप बढ़ाएंगे तो मनी मल्टीप्लायर, क्या मल्टीपल इफेक्ट आएगा क्या मनी में? नहीं आएगा। SLR बढ़ाने से भी नहीं आएगा। अगर जो CRR इफेक्ट से जो इफेक्ट आता है लगभग वही SLR से भी आता है। पर अगर बैंकिंग हैबिट लोगों का बढ़ गया है ना, तो क्या इकोनॉमी में कुछ बढ़िया मल्टीप्लायर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल आएगा। पॉपुलेशन बढ़ाने से तो बिल्कुल नहीं आएगा। बैंकिंग इफेक्ट आया तो लोग इंश्योरेंस करेंगे, तो इंश्योरेंस करेंगे और या सेविंग करेंगे तो जो बैंक है उसमें पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो रहा है। भाई पैसा ज़्यादा इकट्ठा होगा डिपॉजिट के जरिए बैंकों में, तभी तो बैंक जो है दूसरे लोगों को भी लोन दे पाएगा, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को लोन दे पाएगा, MSME सेक्टर को लोन दे पाएगा, तभी तो डेवलपमेंट हो पाएगा, राइट। लोग इंश्योरेंस करेंगे तभी तो रिस्क लेंगे, तभी तो स्टार्टअप खोलेंगे, तभी तो नया नया क्रॉप वो उगाएंगे। तो ये मल्टीप्लायर मनी की जगह अब मल्टीप्लायर इफेक्ट आ रहा है। तो ये जो C है वो क्या है, सही है। और देखेंगे तो यही है और ये रिपीट हुआ है। तो आपको पता हो, अगर आपने 2021 में आपका एग्ज़ाम है, 2019 का आपने पेपर देखा हुआ, तो तुरंत 1 सेकंड में आप ये सवाल लगा देंगे। अगला देखते हैं। ये एक कठिन क्वेश्चन आया था, ये 2021 का ही है, राइट। और इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्ट्रीट लाइटनिंग से रिलेटेड है कि सोडियम लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज नॉट सो इन द केस ऑफ LED लैम्प, राइट। तो सोडियम जो लैंप है वो 360 डिग्री जो है में लाइट को प्रोड्यूस करता है, पर LED लैंप नहीं करता है। दूसरा क्या है, जैसे स्ट्रीट लाइट है तो सोडियम लैंप का जो लाइफ स्पैन है वो LED लैंप से हाई होता है,
एक ये भी है। द स्पेक्ट्रम ऑफ विजिबल लाइट फ्रॉम सोडियम लैम्प इज ऑलमोस्ट मोनोक्रोमेटिक while LED lamp offers significant color advantage in street lighting, right? अब एक चीज़ देखने वाली बात है कि अगर इसमें कोई ये पता चल जाए कि कौन सा गलत है या कौन सा सही है तो थोड़ा आसान हो जाएगा, राइट? अब एक क्वेश्चन इसको देखिए, 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक 10 साल बाद LED लैम्प से फिर से पूछ लिया है ना। टू प्रोड्यूस लाइट CFL यूज mercury vapor and phosphorus while an LED lamp uses semiconductor, right? The average life span of a CFL is much longer than that of LED lamp. अब जैसे इसका आंसर क्या है, C है, तो किसी ने पढ़ा हुआ है कि 2 गलत है। क्यों? क्योंकि LED लैम्प का जो लाइफ स्पैन है वो ज़्यादा होता है, राइट? तो वो अब यहाँ पे सेम देखिए, यहाँ पे जो दूसरा है कि सोडियम लैम्प का लॉन्गर लाइफ स्पैन होता है LED लैम्प से, सेम वही ऑप्शन है, बस सोडियम लैम्प CFL की जगह सोडियम लैम्प कर दिया, तो दूसरा ऑप्शन गलत हो गया, दूसरा गलत हो गया, तो A बचा और C बचा। तो 1 वाला आप देखते हैं, सोडियम लैम्प प्रोड्यूसेस लाइट इन 360 डिग्री बट इट इज़ नॉट सो इन केस ऑफ LED लैम्प, राइट? तो ये आपने LED लैम्प अपने यहाँ देखा भी होगा कि जो लगा होता है तो 360 डिग्री वो नहीं करता है ना। तो ये वैसे टेक्निकल बात होगी, फिर भी 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया ना बहुत आसानी से अगर आपने PYQ लगाया है। तो ये रोल होता है UPSC में PYQ का। अगर आपने PYQ अच्छे से किया है तो आप काफ़ी करीबन आपको 20 नंबर का एडवांटेज आपको मिल जाएगा प्रीलिम्स में, और वो 20 नंबर आपको अंदर सिलेक्शन करवा भी देंगे जिससे आप मेंस में पहुंच भी जाएंगे। तो इसलिए अगर आपको ये चैनल ठीक लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। धन्यवाद।